उसके बाद उन्हें ये चीज पता चलती है कि स्कूल का एक 7वां अजूबा है वो भूत। शो की स्टार्टिंग में हमें केनिची, अमारा, युमिको को दिखाया जाता है जो 7 अजूबों के बारे में बात कर रहे होते हैं। युमिको केनिची और अमारा को बताती है कि हमारे स्कूल में 7 अजूबे मतलब 7 अलग अलग तरह की चीजें, और युमिको बताती है कि वो उन अजूबों के ऊपर आर्टिकल लिखना चाहती हैं। इसलिए केनिची, युमिको और अमारा स्कूल में आने का फैसला करते हैं। अब रात के टाइम युमिको, केनिची, अमारा और निंजा हथौड़ी की पूरी फैमिली आ जाती है। जैसे कि युमिको ने सभी को बताया था कि रात के टाइम इस स्कूल में हेडमास्टर का स्टैचू अपने आप चलने लगता है। दूसरा, इस स्कूल में बच्चे की रोने की आवाजें आती हैं। तीसरा, इस स्कूल में एक ऐसा दरवाजा है, अगर हम उसे खटखटाएंगे तो उसके पीछे किसी की बोलने की आवाजें आती हैं। चौथा, रात में स्कूल के टाइम पर 12 सीढ़ियों की जगह 13 सीढ़ियां हो जाती हैं। पांचवा, रात के टाइम पर स्कूल में म्यूजिक पियानो अपने आप बजने लगता है। छठा, स्कूल में लेबोरेटरी के अंदर रखा स्केलेटन रात के टाइम अपने आप चलने और नाचने लगता है। अब वो लोग एक एक करके उन सभी 7 अजूबों के पास जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी को भी भूतिया जैसा कुछ नहीं लगता। लेकिन वहाँ पर अमारा और हथौड़ी अपनी निंजा टेक्निक से वहाँ पर भूतिया चीजें करने लगते हैं ताकि युमिको अपना आर्टिकल अच्छे से लिख पाए। अब वहाँ पर जो हॉरर चीजें होने लगती हैं, जैसे कि युमिको ने बताया था। और कमाल की बात तो ये है, युमिको को उन हॉरर एक्टिविटी से डर भी नहीं लगता, बल्कि वो तो इन सभी चीजों को देखकर एंजॉय कर रही थी। इन सभी अजूबों को देखने के बाद वो सभी लोग बाहर आ जाते हैं और तभी शिंजो कहता है कि हमने तो सिर्फ 6 अजूबे देखे, 7वां अजूबा क्या है। तभी सभी के सभी लोग इसके बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन उन्हें 7वें अजूबे के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो इसे इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद वो सभी लोग एक साथ फोटोज खींचते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अब यहाँ पर आती है सबसे मिस्टीरियस चीज। जैसे ही सुबह होती है, केनिची घबराते हुए अमारा के पास आता है और उसको वो फोटो दिखाता है जो उसने रात के टाइम खींची थी। जिस फोटो की मिस्टीरियस बात ये थी कि इसके अंदर युमिको नहीं थी, जबकि रात के टाइम वो फोटो क्लिक करवाते वक्त युमिको उन सभी के बीच खड़ी थी। इसको सुनते ही हथौड़ी भी ये बात रिवील करता है कि जब सभी लोग स्कूल में एंजॉय कर रहे थे तब एक आईने में युमिको की रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही थी और वहाँ पर अमारा और केनिची की रिफ्लेक्शन दिख रही थी। तभी हथौड़ी को वहाँ पर कुछ बदला बदला लग रहा था। अमारा कुछ बोलने लगता है, तभी युमिको वहाँ पर आ जाती है और वो सबसे सॉरी कहती है। पता है क्यों? क्योंकि वो कल रात को उन सब के साथ आई ही नहीं। वो तो कल रात को बीमार हो गई थी, जिसकी वजह से वो उनके साथ नहीं आ पाई। युमिको की ये बात सुनते ही वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें ये चीज पता चलती है कि स्कूल का एक 7वां अजूबा है वो भूत, जो दोस्ती की तरह आता है। नंबर 2 पर आता है शिनचैन का एक ऐसा एपिसोड जहाँ पर उनके स्कूल प्रिंसिपल के साथ एक इतना खतरनाक इंसिडेंट होता है कि आप सभी लोग शॉक हो जाओगे। एपिसोड स्टार्ट होने के बाद हमें दिखाया जाता है प्रिंसिपल और एक डॉल, जो उस डॉल को लेकर मिरर के आगे खड़े हुए थे। तभी वहाँ पर शिनचैन और उसके दोस्त आ जाते हैं और वो पूछने लगते हैं, सर आपके हाथ में ये डॉल क्यों है? जिस पर प्रिंसिपल सर बताते हैं वो कल सुबह स्कूल में पपेट शो कराने वाले हैं। तभी नैनी उन सबको बताती है, हाँ मैं इसके बारे में जानती हूँ। इसमें इस शो के अंदर ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए पपेट्स को बुलाया जाता है। प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं कि उसे ये डॉल स्टोर रूम में किसी एक बॉक्स के अंदर पड़ी हुई मिली, बल्कि वो डब्बा प्रिंसिपल सर ने नहीं खोला था, वो अपने आप खुल गया। उन्हें वहाँ पर उस डॉल के साथ एक उनकी मैनुअल बुक भी मिलती है, जहाँ उस डॉल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो लिखा हुआ था। जिसे सुनने के बाद सभी बच्चे उस पपेट को चलाने की जिद करने लगते हैं। तभी प्रिंसिपल उस पपेट को यूज करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल सर उस पपेट को सही से यूज नहीं कर पाते, जिसमें प्रिंसिपल सर ये बहाना लगा देते हैं कि शायद ये पपेट खराब है। जिसके बाद वो सभी के सभी
दोस्त वहां से चले जाते हैं और प्रिंसिपल उस पपेट को चलाने का तरीका ढूंढने लगता है। बट फिर तभी वो पपेट धीरे से प्रिंसिपल सर की तरफ देखता है, जिसे देखते ही प्रिंसिपल शॉक हो जाता है। जिसके बाद हमें सीधा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर प्रिंसिपल सर का एक कॉन्टेस्ट होने वाला था, जिसमें प्रिंसिपल सर को उस पपेट के साथ बच्चों के लिए एक शो करना था। अब प्रिंसिपल सर स्टेज पर आते हैं और प्रोग्राम शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी प्रिंसिपल उस पपेट को सही से चला नहीं पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग बोर हो रहे थे। लेकिन तभी अचानक से वो पपेट अपने आप बोलने लग जाता है और काफी देर तक वो अपने फनी अंदाज में उन बच्चों को एंटरटेन करता है। प्रिंसिपल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो तो क्या रहा है, बट ये प्रिंसिपल क्यों ऐसे खुश थे कि जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। अगर भाई मेरे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता तो मेरी फटके 4 हो जाती। कमेंट्स में मुझे ये जरूर से बताना, अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट तुम्हारे साथ हो जाए, कोई डॉल तुम्हें मिल जाए, तुम्हारा इस चीज पर क्या रिएक्शन होगा। थोड़ी देर बाद प्रोग्राम खत्म हो जाता है और पर्दा लग जाता है और हमें पर्दे के पीछे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो पपेट प्रिंसिपल को बोल रहा होता है, आज मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, थैंक यू। और इतना कहने के बाद वो सीधा उस स्टोर रूम के अंदर अपने उसी बॉक्स में चला जाता है। इसको देखने के बाद प्रिंसिपल सर 1 सेकंड के लिए तो पैरालाइज हो गए थे। मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना कि तुम्हें इन दोनों में से किसकी डार्क स्टोरी सबसे बढ़िया लगी। मैं मिलता हूँ तुम्हें कल संडे 12 बजे।